हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम आपको बता दें, आज हम लोग साइंस में पढ़ रहे लगातार प्रैक्टिस सेट के वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम आपको बता दें कि वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कृपया आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण हो सकता है। तो आज हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, जो ताप और दाब के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है, पहली लाइन है, वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होती है। तो हम आपको बता दें, जो वायु का प्रवाह होता है, जो हवाएं होती हैं, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती हैं। मतलब उनका जो प्रेशर होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होती हैं और बहुत भारी मात्रा में होती हैं, जिसमें दाब और ताप दोनों का पता चलता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। आप अपने क्षेत्र में या 10 किलो 15 किलोमीटर के रेंज में आप देखेंगे एक आलू मिल, फल मिल को जो कहते हैं उसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज का यह मतलब होता है कि अगर आप उसमें कोई भी पदार्थ रख देंगे, वह आपको हमेशा ठंडा और वैसे ही मिलेगा जैसे आपने उनको वह अपना सामान दिया था। तो इसी प्रकार के प्रोडक्ट को रखने को ही कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। तो हम आपको बता दें, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी दीवार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईंट ताप का कुचालक होती है। यहाँ देखेंगे, जो कोल्ड स्टोरेज बनता है, जो उनका दीवार होता है, बड़ी मोटी होती हैं। अब देखिए, मैं तो आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जब कभी कोल्ड स्टोरेज के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप दीवारों के बारे में जब कभी देखेंगे, तब आपको अच्छे से ज्ञान होगा कि आप देखेंगे जो कोल्ड स्टोरेज होता है उनकी दीवारें मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि वो ताप की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब जब उस पर ताप पड़ेगा तो वह मतलब प्रकाश जो ताप पड़ेगा वो दूसरी तरफ नहीं आएगा, इसीलिए उसको मोटी दीवार बना जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होती है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आप जब ग्लोब में पढ़ेंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो जो भूमध्य रेखा के मध्य में होता है वहाँ पे जो आपका क्या होता है, ऊष्मा का मान बहुत अधिक प्राप्त होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण त्वरक है जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। तो हम आपको बता दें साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होता है। साइक्लोट्रॉन में यहाँ पे जो आपकी ऊष्मा धन आयन ऋण आयन को क्या करता है, यह पृथ्वी और आकाश से दोनों को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो इससे प्राप्त जो क्या कहते हैं, बहुत तमाम प्रकार के यहाँ पे शाइनिंग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बादल का गर्जना। तो जब बादल गरजता है तो यह साइक्लोट्रॉन के ही द्वारा वर्क होता है। चलिएगा आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो हम आपको जैसा कि बता दें, पिछले भी वीडियो में हमने आपको त्वरण के बारे में बताया है। त्वरण क्या होता है, जैसे किसी ब्रह्मांड मतलब जो आकाश में है वो ब्रह्मांड कहलाता है। अब इसमें कोई पिंड m1 हो गया, ये m2 हो गया, मान लीजिए m1 m2 है। जब ये आपस में टकराते हैं तो इन्हीं के टकराने को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तैयार होता है, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो हम आपको बता दें, F आपका बल होता है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m प्रथम द्रव्यमान, m2 द्वितीय द्रव्यमान और r m1 और m2 के बीच की दूरी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से परे
खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। तो हम आपको बता दें, जो वायुमंडल में खाली जगह होता है उस प्रकार की ऊर्जा को विकिरण के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे विकिरण क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह में जो सूर्य की ऊष्मा होती है वही विकिरण कहलाया जाता है। अगला देखेंगे, अगले की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी चालन के कारण गर्म हो जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो केतली होता है, जो पानी गर्म करने की केतली होती है, ये कुछ इस तरीके से चाय के नुमा के आकार की होती है। यहाँ पे इस तरीके से बना रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है और ये केतली का ढक्कन हो गया। जब इसमें पानी गर्म किया जाता है तो वो चालन, मतलब चालन का मतलब क्या होता है? द्रव का थोड़ा भी पदार्थ गर्म होता है तो धीरे 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 सभी पदार्थों को वह गर्म कर देता है। आगे देखेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा को कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड है। तो हम आपको बता दें, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होता है उसे 1 कैलोरी या प्रति ग्राम कहते हैं या सेंटीग्रेड भी कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत ही एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ, नहीं तो आपके अच्छे क्वेश्चन जो आते रहेंगे आप उसे आसानी से गलत करके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब, देखिएगा जो समुद्र तल होता है वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 मिली एचजी होता है। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ये आपके टॉपिक का क्वेश्चन होता है। यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं। जब ग्रीष्म में आंधियाँ चलती हैं तो वो तापमान को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हल्का हीट होता है फिर आंधी चलती हैं, आंधी से जो टेम्परेचर होता है वो भी उनमें क्या करता है? प्रसरित होता है, बढ़ता रहता है। जैसे हम आपको बता दें, ये समय ठंडी का है, मौसम ठंडा है, लोग क्या करते हैं? हीटर वाला फ़ैन चालू रखते हैं। हीटर का मतलब वो ऊष्मा देता है, लेकिन उसी में फ़ैन लगा है, फ़ैन को क्या करता है? ऊष्मा को वो चारों तरफ भेज देता है। इस प्रकार के हीटर को हीटर वाला फ़ैन कहते हैं। चलिएगा आगे, आगे हमारा क्या है? जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो वह कभी कभी फट जाता है, क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पाराश बढ़ाने के लिए होता है और बहुत उच्च ताप होने पर यह फट जाता है। तो यह भी जानते रहेंगे, जो नैदानिक थर्मामीटर होते हैं, जब व्यक्ति का टेम्परेचर अधिक होता है तो वह उच्च होने पर वो उसका परास फट भी सकता है। तो ये इस चीज़ की जानकारी आपको होना ज़रूरी रहना चाहिए। अगला चलिए टॉपिक, पॉलीथीन का गलनांक। जो हम आपको बता दें, जो पॉलीथीन हम लोग जलाते हैं, जिसको वो जलाने का उसका एक टेम्परेचर फिक्स है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 135 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम उसको ऊष्मा देंगे तब वो जाकर उस पर वो गलेगा। आगे देखिएगा, वायु का विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो जो वायु का विशिष्ट ताप होता है, वायु में जो घनत्व होता है उसके ही साथ बढ़ता है। अगला किस टॉपिक देखिएगा, साधारण मिट्टी के पात्रों में रखे गया पानी शीतल होता है, क्योंकि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है। अब ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है, कभी भी आप देखिएगा कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिसमें पानी हल्के हल्के आपको वाष्प के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मानव शरीर में क्या होता है, पसीने जैसे हो जाते हैं, प्रत्येक बॉडी में ऐसे छिद्र होते हैं, उसी तरीके से पानी निकलने लगते हैं। तो वैसे इस प्रकार के बर्तन में जब इस तरीके से होते हैं तो वो पानी को ठंडा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए देखिएगा, कभी भी आप मोटर गाड़ियों का जो इंजन होता है, इंजन अगर इतना रहेगा लेकिन उनमें इस तरीके के नुकीले टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे कि इस पर हवा आके रुके और इस अंदर जो पूरा इंजन है इसको ये ठंडा करे। ये ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही दाब कहते हैं। मतलब दाब किसे कहते हैं? प्रति यूनिट, थोड़ी भी जगह रहे अगर उस पर आपका दबाव, वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है।
तो आपको पता होना चाहिए हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब में वृद्धि होने के साथ साथ द्रव में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगर दाब में वृद्धि होती है तो जो उसका क्वथनांक होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, 100 लीटर सेल्सियस पर संतृप्त जलवाष्प पर का दाब 12 से 760 मिली दाब के बराबर होता है। तो जो 100 डिग्री अगर वहाँ सेल्सियस होता है तो उस पे पारा जो होता है 760 मिलीग्राम के दाब के बराबर होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।